हम सब जानते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने माता सीता को वापस पा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता का अंत कैसे हुआ, जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष, त्याग, अपमान और तपस्या में बिता दिया। उस परम पवित्र देवी ने अंत में अपने ही पति भगवान राम को छोड़कर हमेशा के लिए धरती माता की गोद में समा जाना क्यों चुना? यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी पीड़ा है जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। चलिए इस पूरी कथा को शुरू से विस्तार से समझते हैं। माता सीता अयोनिज थी, यानी उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार मिथिला में कई वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। न खेतों में अन्न उग रहा था और न ही लोगों के पास जीवन जीने का कोई सहारा बचा था। तब ऋषियों और विद्वानों की सलाह पर राजा जनक ने स्वयं खेत में हल चलाने का निर्णय लिया, क्योंकि मान्यता थी कि जब राजा स्वयं धरती को स्पर्श करता है, तब प्रकृति प्रसन्न होती है। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, तभी हल का अगला हिस्सा, जिसे संस्कृत में सीत कहा जाता है, अचानक एक स्थान पर अटक गया। जैसे ही भूमि को खोदा गया, वहां से एक दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक कन्या प्रकट हुई। उस बालिका के चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था। राजा जनक उस कन्या को देखकर भावविभोर हो उठे। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। हल की रेखा से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम पड़ा सीता। ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने धरती की पुत्री के रूप में अवतार लिया था। बचपन से ही माता सीता अत्यंत सरल, करुणामयी और तेजस्वी थी। लेकिन उनके जीवन में सुख बहुत कम और परीक्षाएं बहुत अधिक लिखी थी। जब उनका विवाह भगवान राम से हुआ, तब पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही श्रीराम को वनवास मिल गया और माता सीता ने बिना एक पल सोचे अपने पति के साथ वन जाने का निर्णय ले लिया। राजमहल का सुख छोड़कर उन्होंने जंगलों की कठिनाइयां स्वीकार की। कांटों भरे रास्ते, भूख, प्यास, वर्षा और कष्ट, सब कुछ सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। फिर आया वह क्षण जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। रावण छल से माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। अशोक वाटिका में माता सीता को हर दिन डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रावण जब भी उनके सामने आता, माता सीता अपने और उसके बीच एक सूखा घास का तिनका रख लेती थीं। यह केवल एक तिनका नहीं था, बल्कि रावण के अहंकार के लिए एक मौन अपमान था। मानो माता सीता कह रही हों, हे रावण, मेरे लिए तेरी औकात इस तिनके से अधिक नहीं है। रावण के पास अपार शक्ति थी, सोने की लंका थी, असंख्य राक्षस थे, लेकिन फिर भी वह माता सीता को छू तक नहीं पाया, क्योंकि उनका सतीत्व और आत्मबल अग्नि के समान प्रचंड था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब पूरी दुनिया को लगा कि अब माता सीता के जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उनकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। समाज के संदेह और लोक मर्यादा के कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को पूर्णतः पवित्र सिद्ध किया। फिर भी समय के साथ लोगों के मन में प्रश्न उठते रहे। राजधर्म निभाने के लिए भगवान राम ने भारी मन से गर्भवती माता सीता को वन में भेज दिया। सोचिए, जिस स्त्री ने अपने पति के लिए राजमहल छोड़ा, वनवास सहा, रावण की कैद झेली, वही स्त्री अंत में अकेली जंगल में छोड़ दी गई। वन में महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता को आश्रय दिया। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को अकेले ही बड़ा किया। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी।
वर्षों बाद जब लवकुश ने भगवान राम के दरबार में पूरी रामायण गाकर सुनाई, तब श्रीराम को ज्ञात हुआ कि वे उनके ही पुत्र हैं। फिर सभा में माता सीता को बुलाया गया ताकि संसार के सभी संदेह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन इस बार माता सीता टूट चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्रीराम का ही स्मरण किया है, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूँ, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में समा लो। इतना कहते ही पूरी सभा कांप उठी। धरती दो भागों में फट गई। दिव्य प्रकाश के बीच स्वर्ण सिंहासन पर स्वयं भूमि देवी प्रकट हुईं। उन्होंने अपनी पुत्री सीता को प्रेमपूर्वक अपनी बाहों में भर लिया। भगवान राम उन्हें रोकते रहे, पुकारते रहे, लेकिन माता सीता इस संसार की सारी पीड़ा छोड़कर हमेशा के लिए धरती माता की गोद में विलीन हो गईं। माता सीता ने जाते जाते संसार को यह सिखा दिया कि एक स्त्री प्रेम, त्याग और सहनशीलता की मूर्ति होती है, लेकिन उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। अगर माता सीता की यह भावुक कथा आपके हृदय को भी छू गई हो, तो पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ लिखिए, जय माता सीता।